तो आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्र हित में शिक्षा दिस धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आज की है वन शॉट की वीडियो। सी टेट एग्जाम पर भारी पड़ने वाली वीडियो है, क्योंकि वन शॉट में 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर आप कर लेती हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी पेडागोजी पूरी तरीके से व्याकरण से अलग पूछी जाती है। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बच्चे परेशान होते हैं। 30 कर लिए तो एग्जाम क्लियर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 10 मिनट में ये वीडियो खत्म होगी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी दोस्तों वो हिंदी होती है जो एक मानक रूप में प्रयोग होती है। साहित्यिक पुस्तकों की जो भाषा होती है, साहित्यिक भाषाओं की बात करें, साहित्य का वर्णन करने वाली पुस्तकों की बात करें तो मानक हिंदी क्या है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा ही मानक हिंदी कहलाती है। आंसर क्या चला जाएगा? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हर क्वेश्चन को 5 सेकंड में खत्म करना है, बहुत तेज। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वहीं पर दोस्तों पंजाबी जो भाषा होती है, क्या पंजाबी भाषा जो होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। दोनों याद रखना है, जब पंजाबी पूछे तो गुरुमुखी मार दीजिए, हिंदी पूछे तो देवनागरी मार दीजिए। अगला, बाणी डॉट डॉट होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में सी टेट में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है अभी तक, और आपके एग्जाम की शिफ्ट में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर अस्थाई आपको मारना है। ये अस्थाई होती है, ये बदलती रहती है, क्योंकि तेजी से बदलती है तभी अस्थाई है। स्थाई होती तो बदलती नहीं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? आपको लॉक करना है। अगर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की मेहनत आपको, अगर रियलिटी वाली मेहनत देखनी है तो आपको पूरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। अगर आपको लगता है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी मेहनत करता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम केवल टीचर ही बनाते हैं हर बहन हर भाई को। कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, बालकों को अक्षर बोध कराना, यानी मौखिक कार्य के अंतर्गत, ये बिल्कुल सही बात है। विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों को बोध कराना, बिल्कुल सही बात है। बालाघात का मतलब समझते हो ना? जो समस्याएं होती हैं बच्चे के पढ़ने में, बोलने में, स्वरालोप स्वरागम में, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं ये इस क्वेश्चन के सभी पॉजिटिव आंसर है। आंसर डी चला जाएगा। 5 नंबर स्क्रीन पर ये रहा। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पर है। यह एक सह प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, या फिर बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो हमारा आंसर डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि सहज या सह प्रक्रिया ये तो होती है, ये भी होती है, आत्मसात करते हैं, लेकिन नियम रूल कैसे बच्चों को बताओगे भाई? अर्जित करने में कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही बात है, यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम एक रूल एक कंठस्थ करने की बात करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको लॉक करना है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, एंड लास्ट वन कक्षा में लिखित आकलन। अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पॉजिटिव आंसर हमें चाहिए होता है पेडागोजी में। भाई पेडागोजी जो है वो क्या कहती है भाई? हमें एक सबसे पॉजिटिव आंसर आपको चाहिए होता है। तो समृद्ध अगर परिवेश अगर मिल जाता है तो इससे बेस्ट क्या है कि भाई हमें प्राइमरी लेवल के बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना है, तो सबसे अधिक जरूरी भाषा ज्ञान, पाठ्य पुस्तक, आकलन से बढ़िया ये है कि अगर परिवेश अच्छा मिल जा रहा है, वो भी समृद्ध प्रिंट परिवेश, तो सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, फटाफट बताइए, क्योंकि देखिए ये क्विक रिवीजन स्मार्ट रिवीजन वीडियो है, समय आगे बचा कतई नहीं है, एग्जाम बिल्कुल सिर पे चढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को कम समय के अंदर ज्यादा अप्रोच होनी चाहिए, इसलिए हम सुपर फास्ट वीडियो, सुपर फास्ट रिवीजन चला रहे हैं। सबको बता दो कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हर सब्जेक्ट का चल रहा है एक गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी चैनल भी है। चलो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर अगर आप सी मार रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका अर्थ है कि बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, यानी हम देखिए सुधारा जाए तो ये एक निगेटिव सेंस भी चला जाता है, ना सिखाई जाए निगेटिव है, बाहर अगर कक्षा के बाहर अगर रख दीजिए उनके अनुभव को, गलत है। तो आंसर हमारा सी चला जाएगा, यही पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आपको लॉक करना है। आप सबसे ज्यादा किसे महत्वपूर्ण मानेंगे? भाषा सिखाना है,
बच्चा कोई भी हो, चाहे प्राइमरी का हो चाहे उच्च प्राइमरी का हो। तो सीखने सिखाने में देखा जाए तो अंतःक्रिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया, जब बच्चे एक दूसरे से क्या है मिलेंगे दोस्तों, एक दो तीन चार पांच बच्चे होंगे, छह बच्चे होंगे, समाज होगा, चाचा दादी ताऊ ताई सब लोग होंगे, परिवार होगा, है ना। अंतःक्रिया से ही सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निरर्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं। हिंदी पेडागोजी का ये भी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो हिंदी में दो प्रकार के शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द निरर्थक शब्द होता है, उत्पत्ति के आधार पर चार शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, है ना। इसी तरीके से रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ भी होते हैं, वो भी तीन प्रकार के होते हैं। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिनको लिखने पढ़ने सुनने में कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है, वही निरर्थक होते हैं। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, वीडियो तोड़ के एकदम से लाइक कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस सुंदर जिले से आते हैं या आती हैं। बहुत अच्छे। वाइगोस्की ने भाषा विकास का डॉट डॉट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो भाषा विकास में आपको पता है कि सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर्गत वाइगोस्की आते हैं। वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। वह मूल ध्वनि जिसके खंड यानी खंड खंड ना किया जा सके, वो कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक बैठेगा? कुल मिला के क्वेश्चन में थोड़ा सा विकृत हो गया। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मूल ध्वनि ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो हो जाएगा भैया शब्द वर्ण पठन और पाठन में वर्ण हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11 नंबर का बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 12 नंबर ये रहा। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। जब कोई बच्चा स्थायी रूप से सीखता है तो वही अधिगम कहलाता है। और 12 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये कहा है, स्किनर ने कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए चला जाएगा। और ये क्या है? एक व्यवहारवादी है दोस्तों स्किनर। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है बताइएगा? चूहे पर भी प्रयोग किया है। ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। स्किनर की बात हुई तो चलिए स्किनर पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन की। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, पहला। दूसरा है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, गलत। ये तो कहते हैं भाई वाइगोस्की कहते हैं, ये वाइगोस्की कहते हैं। स्किनर कहते हैं कि भैया भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जब अंतःक्रिया की बात करेंगे तो ये ना आ जाएंगे भैया, वाइगोस्की आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया? मैंने आपसे बोला कि जब अंतःक्रिया की बात होगी तो आएंगे कौन? वाइगोस्की आएंगे। जब हम कहेंगे कि अनुकरण की बात होगी तो स्किनर आएंगे। तो हम कहेंगे 14 नंबर की बात करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा अगर कोई सीखेगा तो वाइगोस्की हो जाएंगे, क्योंकि वाइगोस्की ने एक सिद्धांत दिया है जेडपीडी का सिद्धांत। जेडपीडी का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई अंतःक्रिया के अंतर्गत आएगा तो वो हम भैया सिखाएंगे उसको भाषा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ये रहा। बताइए, जवाब दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप कौन से संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? ये क्वेश्चन कहना चाहता है सर्वाधिक बल किस पर देंगे। तो भाई प्राथमिक स्तर पर आपको पढ़ाना है, आप बल नियम पर देंगे क्या? नहीं ना, नियम पर तो नहीं दे सकते, व्याकरण पर भी नहीं दे सकते। अब आ जाएगा भाषा ज्ञान और भाषा प्रयोग। तो देखिएगा, भाषा ज्ञान तो आप दे सकते हो, लेकिन भाषा का ज्ञान अगर हो जाए और प्रयोग ना कर पाए बच्चा तो फिर गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि भाषा का प्रयोग भी एक बच्चे को करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। हिंदी भाषा सीखने सिखाने इतना बड़ा का यानी सीखने सिखाने का इतना बड़ा दायरा होना चाहिए, इतना बड़ा दायरा होना चाहिए कि उससे नाता ना टूटे। यहां पर क्या होना चाहिए? कम यानी डैश डैश होना चाहिए, उससे नाता ना टूटे। यानी हिंदी भाषा सीखने सिखाने का इतना बड़ा दायरा होना चाहिए कि डॉट डॉट का नाता ना टूटे। तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा भाई, भाषा प्रयोग का नाता ना टूटे, क्योंकि भाषा प्रयोग ही सबसे जबरदस्त है। आइए 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर आना चाहिए क्या? 13 नंबर नहीं आना चाहिए, 17 आना चाहिए था ना, 17 आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। संयुक्त परिवारों में भाषा का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। यानी इसमें जो है इसका आधार क्या है? संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि इसका आधार केवल है बच्चों का अंतःक्रिया करना, क्योंकि भाषा प्रयोग जो है, भाषा प्रयोग यानी भाषा विकास तभी संभव है जब आप अंतःक्रिया करोगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। भाषा के माध्यम से बच्चों का
ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। यानी भाषा के माध्यम से जो बच्चों का ज्ञान है, ज्ञान का दायरा है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, एक दायरा विस्तृत होता है। इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान क्या राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का है, बाल साहित्य की पुस्तकों का है, विभिन्न प्रकार की कविताओं का है, या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का है? फटाफट बताइए 18 नंबर का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये रियल पेडागोजी आप देख रहे हैं, ये रियल पेडागोजी है, ये हिंदी की वो पेडागोजी है जो आपके सीवीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ऑनलाइन में पूछी जाएगी। 18 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? बाल साहित्य पुस्तकों का है, क्योंकि आपको पता है बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत करेगा बाल साहित्य की पुस्तकें ही करेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अब देखिए यहां पर क्या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां, ये तो बढ़िया है, लेकिन क्या है ज्ञान क्षेत्र को, क्योंकि बच्चा है प्राइमरी लेवल का, और बच्चा प्राइमरी लेवल का है। पिछली बार जब आयोग ने मारा तो आंसर हमारा बी जाएगा, और बच्चों ने यहां पर क्या कहा कि भैया ये भी पॉजिटिव आंसर है, लेकिन क्या है, आयोग ने कहा कि इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां आ जाती हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे के लिए बाल साहित्य सबसे बढ़िया हो जाएगा, तो इसलिए आयोग ने बाल साहित्य को लॉक किया। चलिए 19 नंबर देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त दोस्तों क्या? सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, या चार्ट पोस्टर पर सुसज्जित कक्षा। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर अगर हम यहां पर बात करें तो हम यही कहेंगे कि इसमें भी बाल साहित्य है, लेकिन बाल साहित्य ये है तो इसमें यहां पर आयोग ने नहीं मारा, क्योंकि यहां पर सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त पूछ ली है। जो पहली शर्त दोस्तों होती है वो वाकई में सही बात है, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वातावरण ही अगर पहली शर्त में नहीं अच्छा है, एनवायरमेंट ही अगर आप बच्चे को अच्छा नहीं दे पा रहे हो तो कैसे होगा भाई? आंसर बी हो जाएगा। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह क्या है? ये स्वीकार्य नहीं है क्या? बताइए, मदर टंग का यूज कर रहे हैं, मदर लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, क्या ये स्वीकार्य नहीं है? क्या स्वीकार्य है? वैध नहीं है, बहुत गलत है, गलत बात, ये तीनों गलत हो जाएंगे। स्वीकार्य है, क्योंकि घर की भाषा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पर ही आती है, और घर की भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में बच्चे सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले मातृभाषा में ही लैस होते हैं। 21 नंबर देखिए, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी क्या है? बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना। देखो ऑप्शन ए भी पॉजिटिव है, ऑप्शन बी भी पॉजिटिव है। व्याकरण सीखने के लिए